सभी श्रोताओं को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। मित्रों, कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजने की परंपरा है। बालिकाओं का मन निर्मल और पवित्र होता है, इसलिए उन्हें देवी का जीवंत रूप माना गया है। कन्या पूजन करने से साधक को मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश और दुखों का क्षय होता है। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख व स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कन्याओं को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देने से घर में आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। प्रिय श्रोताओं, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं कन्या पूजन की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर श्रद्धा और भक्ति का वास कुछ ज्यादा ही गहरा था। एक ऐसा ही गांव था रामनगर। चारों ओर हरियाली, छोटी छोटी पगडंडियां और गांव के ठीक मध्य में एक भव्य एवं प्राचीन देवी मंदिर। साल भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था, पर नवरात्रि के दिन आते ही तो एक उत्सव बन जाता था। गांव का कण-कण देवी के जयकारों से गूंज उठता, हर घर में दीप जलते और हवा में अगरबत्ती और फूलों की दिव्य सुगंध घुल जाती। इन्हीं दिनों जब पूरा गांव भक्ति के रंग में सराबोर होता, तो मंदिर के ठीक बाहर एक पत्थर की ठंडी सीढ़ी पर एक नन्ही सी जान बैठी रहती थी। उसका नाम था कल्याणी। उम्र रही होगी कोई 7-8 साल की, पर उसकी आंखों में गहरी से गहरी उम्र की समझदारी और एक अद्भुत चमक थी। कल्याणी गरीब थी, इतनी गरीब कि उसके फटे पुराने कपड़े भी उसे किसी ने दिए ही होंगे। अपने तो शायद कभी सिला ही नहीं गए थे। पैरों में चप्पल नहीं, बालों में तेल नहीं और पेट अक्सर भूखा ही रहता था। पर उसका मन तो जैसे देवी मां के चरणों में ही बसा था। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कल्याणी मंदिर पहुंच जाती। वो देखती थी कि कैसे रंग बिरंगे कपड़ों में सजी धजी औरतें अपने माथे पर चंदन लगाए, हाथों में फूलों की टोकरी लिए मंदिर में प्रवेश करती है। वो देखती थी कि कैसे छोटे छोटे बच्चे नए नए कपड़े पहने खिलखिलाते हुए मां के दर्शन के लिए दौड़ते हैं। और सबसे ज्यादा उसे देखती थी अष्टमी और नवमी के दिन होने वाले कन्या पूजन को। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती जब वो देखती कि कैसे गांव की लाडली बेटियां उन्हीं की उम्र की माथे पर लाल बिंदी लगाए, पैरों में महावर रचे किसी देवी की तरह पूजी जा रही है। लोग उनके पैर छूते, उन्हें खीर पूड़ी खिलाते और उन्हें चुनरी भेंट करते। कल्याणी का मन भी करता था, बहुत मन करता कि वो भी उस कन्या पूजन का हिस्सा बने, वो भी अंदर जाए, मां के दर्शन करे और शायद किसी को उसे भी कन्या मानकर बुलाने की याद आ जाए। पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। हाय रे, कैसे जाऊं मैं अंदर? वो खुद से बुदबुदाती। मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ये फटे कपड़े, ये धूल सने पैर, कहीं कोई मुझे धक्के मारकर बाहर ना निकाल दे। ये सोचकर ही उसके छोटे से दिल में एक टीस उठती और वो अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक पाती। उसकी आंखों में भक्ति तो थी, हाँ, उसकी आंखों में उस निर्गुण निराकार मां के लिए अगाध श्रद्धा थी। पर समाज की ये बेड़ियां उसे अंदर जाने से रोक देती थी। मां तो कहती थी कि देवी हर रूप में है, हर जगह है, तो क्या उनके इस गरीब रूप में मां उन्हें नहीं देख पाएंगी? ये प्रश्न उसके नन्हे से मस्तिष्क में हर रोज उठता और उसे और अकेला महसूस करवाता। नवरात्रि के 9 दिन कल्याणी के लिए एक तपस्या से कम नहीं थे। वो भूखी प्यासी बाहर बैठी रहती, सिर्फ मंदिर के घंटों की आवाज सुनने के लिए, आरती की लौ देखने के लिए और उस अदृश्य मां की उपस्थिति महसूस करने के लिए। उसके लिए यही उसकी सच्ची आराधना थी। उसके पेट की भूख, उसके शरीर की थकान सब जैसे गौण हो जाती थी। जब वो मां के जयकारे सुनती, उसकी आंखों से आंसू तो नहीं गिरते थे, पर उसका अंदरूनी मन, हाँ, उसका अंदरूनी मन हर रोज रोता था उस मां के द्वार तक ना पहुंच पाने की विवशता पर। इस बार अष्टमी का दिन था।
गांव में आज तक इतना भव्य कन्या पूजन शायद ही कभी हुआ हो। चारों ओर केसरिया लाल चुनरियों की धूम थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और हवा में कपूर, धूप और फूलों की तेज सुगंध थी। कल्याणी भी रोज की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। आज उसकी भूख इतनी तेज थी कि उसे पेट में ऐंठन महसूस हो रही थी। पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था और पानी भी बस एक अंजुली पिया था। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखें अब भी मंदिर के मुख्य द्वार पर टिकी थी। वो देख रही थी कि कैसे गांव की सबसे सुंदर मानी जाने वाली कन्याओं को सोने चांदी के गहनों से सजाकर लाया जा रहा था। उन्हें फूल अर्पित किए जा रहे थे, उनके चरणों को धोया जा रहा था और फिर उन्हें श्रद्धा पूर्वक आसन पर बिठाकर खीर पूड़ी, हलवा और छोले का भोग लगाया जा रहा था। कल्याणी ने एक लंबी सांस ली जो उसकी कमजोर फेफड़ों में अटक सी गई। काश मैं भी वैसी होती, काश मेरे भी अच्छे कपड़े होते, तो शायद मां तब मुझे भी अपने दरबार में बुला लेती। उसकी आंखों से आज आंसुओं की एक पतली धारा बह निकली। ये आंसू भूख के नहीं थे, ये आंसू प्यास के भी नहीं थे। ये आंसू थे उस अनचाहेपन के, उस तिरस्कार के जो शायद उसे हर रोज मिलता था और जिसके कारण वो मां के पास भी नहीं जा पाती थी। सूरज ढलने लगा था, कन्या पूजन समाप्त हो चुका था और गांव के सभी लोग प्रसाद पाकर अब अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। मंदिर अब थोड़ा खाली हो रहा था। कल्याणी अभी भी वही बैठी थी, निढाल सी। उसकी नजरें जमीन पर खड़ी थी और शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उठकर जा पाती। उसका मन कह रहा था, क्या मां आज भी मुझे खाली हाथ ही लौटा देंगे? क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि मुझे एक दर्शन भी नसीब नहीं होगा? ठीक उसी क्षण एक वृद्ध पुजारी, जिनका नाम था पंडित शिवदत्त, मंदिर से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, पर आंखों में संतोष की चमक। उन्होंने मंदिर के द्वार से निकलते हुए नीचे देखा और उनकी नजर कल्याणी पर पड़ी। वो बच्ची जो हर रोज यहाँ आकर बैठती थी, पर कभी अंदर नहीं आती थी। आज वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ सूखे थे। अरे बच्ची, पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम इतनी निढाल क्यों बैठी हो? कल्याणी ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई। पंडित जी को देखकर वो थोड़ी सहम गई, पर उनके चेहरे पर ममता देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। कुछ नहीं पंडित जी, उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था। पंडित जी ने उसकी हालत भांप ली। उन्होंने देखा कि बच्ची कितनी भूखी और प्यासी लग रही है। शायद आज दिन भर उसे कुछ खाने को नहीं मिला होगा। उन्होंने करुणा भरी आंखों से उसे देखा और फिर वापस मंदिर के अंदर गए। वहां बचे हुए प्रसाद का एक छोटा सा दोना उठाया। ये वो प्रसाद था जो कन्या पूजन के बाद थोड़ा बहुत बच गया था। कुछ खीर, थोड़ी पूरी और कुछ हलवा। ये लो बेटी। पंडित जी ने दोना कल्याणी की ओर बढ़ाया और कहा, ये ले लो, ये माँ का प्रसाद है, इसे खा लो, तुम्हें शायद भूख लगी होगी। कल्याणी की आंखें चमक उठी एक पल को, फिर एक संकोच हावी हो गया। ये बचा खुचा प्रसाद, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? पर भूख इतनी तेज थी कि उसने बिना कुछ सोचे कांपते हाथों से वो दोना ले लिया और कहा, धन्यवाद पंडित जी। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी, पर उसके साथ एक दुख की छाया भी। पंडित जी ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने रास्ते चल पड़े। कल्याणी ने वो प्रसाद लिया और सीढ़ियों से थोड़ा हटकर एक पेड़ की छाव में बैठ गई। उसने पहले एक टुकड़ा पूड़ी उठाई और फिर थोड़ी खीर। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, इस बार खुशी के, और इस बार भी उस अनमोल प्रसाद को पाकर ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये माँ का आशीष था, माँ का स्पर्श था, जिसकी वो कई दिनों से लालसा कर रही थी। जैसे ही कल्याणी ने प्रसाद का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, चमत्कार हुआ। एक अद्भुत अलौकिक सुगंध जिसने पहले तो उसे घेरा और फिर
धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। ये सुगंध इतनी मीठी, इतनी पवित्र और इतनी शक्तिशाली थी कि जिसने भी इसे सूंघा वो एक पल को ठहर गया। लोग जहां थे वहीं रुक गए। उनके मन में एक अजीब सी शांति और आनंद भर गया। ये कैसी सुगंध है? अरे, ऐसी सुगंध तो कभी नहीं सूंघी। क्या ये मंदिर से आ रही है? गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले। उनकी आंखों में विस्मय था कि ये सुगंध कोई साधारण सुगंध नहीं थी। इसमें एक ऊर्जा थी, एक पवित्रता थी, एक दिव्यता थी। जो भी इसे महसूस करता उसके मन में मानो माँ का साक्षात दर्शन हो जाता। बीमारों को लगा जैसे उनका दर्द कम हो रहा है। उदास चेहरों पर मुस्कान आ गई और थके हुए लोगों को लगा जैसे उनमें नई स्फूर्ति आ गई हो। ये सुगंध गांव की हर गली, हर घर में फैल गई। लोगों को लगा जैसे किसी ने उनके हृदय में माँ के प्रेम का अमृत उड़ेल दिया हो। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है? क्या माँ आज सच में प्रकट हुई है? धीरे धीरे उस सुगंध का स्रोत पता चला। वो मंदिर की ओर से आ रही थी और जैसे ही लोग मंदिर की दिशा में आगे बढ़े, सुगंध और भी तीव्र होती गई। मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठी कल्याणी प्रसाद खाते हुए अब भी उस सुगंध के केंद्र में थी। जब भीड़ उस पेड़ के पास पहुंची तो सब हतप्रभ रह गए। कल्याणी बैठी हुई थी। उसके पीले चेहरे पर अब एक दिव्य सी आभा थी। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा चमक थी और उसके हाथों में रखा वो बचा खुचा प्रसाद। हाँ, वही प्रसाद था जिससे ऐसी अतुलनीय सुगंध और ऊर्जा निकल रही थी। पंडित शिवदत्त भी लोगों के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि कल्याणी को उसके कांपते हाथों में प्रसाद को और उस अलौकिक सुगंध को एक पल को उन्हें कुछ समझ नहीं आया। पर फिर अचानक उनके मन में एक बिजली कौंधी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, पंडित जी के मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे माँ, हमने इतनी बड़ी भूल कर दी। गांव वालों की भीड़ शांत हो गई। सब ने एक दूसरे को देखा। ये क्या हो रहा है पंडित जी? किसी ने हिम्मत करके पूछा। पंडित जी ने रोते हुए हाथ जोड़े और कल्याणी की ओर इशारा किया। अरे मूर्खों, तुम सब कन्या पूजन के नाम पर सुंदर कपड़ों को पूजते रहे, तुम धन संपत्ति को पूजते रहे। तुमने देखा ही नहीं कि असली माँ, असली देवी तो यहाँ बैठी थी, ये कल्याणी, ये भूख से बिलखती फटे कपड़ों वाली बच्ची जिसकी आंखों में तुमने कभी झांका ही नहीं, जिसकी निःस्वार्थ भक्ति को तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अरे, ये वही देवी थी जिसकी हम सब आज दिन भर पूजा कर रहे थे। उनके शब्दों में दर्द और पश्चाताप था और उनकी बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर एक आंख कल्याणी पर टिकी थी, उस बच्ची पर जिसे उन्होंने हर रोज अनदेखा किया था, जिसे कभी अंदर आने की हिम्मत नहीं मिली थी, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। आज हमने इतने कन्या पूजन किए। पंडित जी की आवाज और भर्रा गई और माँ ने हमें दिखाया कि सच्चा कन्या पूजन क्या होता है। माँ तो भूखे प्यासे में, निर्धन में, निस्सहाय में होती है। उनकी आंखों की भक्ति ही उनका सबसे बड़ा श्रृंगार है। ये सुगंध, ये दिव्य ऊर्जा, ये इस बात का प्रमाण है। माँ उसी में प्रकट हुई थी। हाँ, माँ इसी कल्याणी में प्रकट हुई थी। ये सुनकर पूरे गांव की आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। हर कोई अपनी भूल पर पछता रहा था। वे सब कल्याणी के पास दौड़े। कोई उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, तो कोई अपनी आंखें बंद करके उस सुगंध को और गहराई से महसूस करने लगा। किसी ने कल्याणी को गले लगाया, तो किसी ने अपने माथे पर उसके हाथों का स्पर्श चाहा। कल्याणी जो अब भी थोड़ी सहमी हुई थी, इन सब को देखकर बस मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में अब कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, बस असीम शांति थी और माँ के प्रति अनवरत भक्ति। उसे लगा जैसे उसकी तपस्या आज पूरी हो गई थी। माँ ने उसे अपना लिया था, उसी रूप में, उसी वेश में जिस रूप में वह थी। उस दिन के बाद रामनगर गांव में कभी किसी ने गरीबी या बाह्य दिखावे के आधार पर किसी को नहीं आका। कन्या पूजन का अर्थ ही बदल गया।
अब वे सिर्फ सुंदर सजीद कन्याओं को नहीं पूछते थे, बल्कि हर उस बच्ची में मां का रूप देखते थे जो जरूरतमंद थी, जो निस्वार्थ थी और जिसकी आंखों में कल्याणी जैसी पवित्र भक्ति थी। कल्याणी को गांव की सबसे पूजनीय कन्या का दर्जा मिला, पर वो कभी नहीं बदली। वो वैसी ही सरल, वैसी ही विनम्र रही। उसके लिए ये सब मां की कृपा थी। गांव को ये एहसास हो चुका था कि मां का वास मंदिरों की भव्यता में नहीं, बल्कि भक्तों के शुद्ध हृदय में होता है। और सबसे बढ़कर मां उस भूखे प्यासे, उस वंचित बच्चे में प्रकट होती है, जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। ये कथा आज भी रामनगर के हर घर में सुनाई जाती है। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्ची दिव्यता किसी बाहरी आवरण में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की पवित्रता में छिपी होती है। और हाँ, मां तो हर उस आंख में होती है जो श्रद्धा से उनकी ओर देखती है, भले ही वो आंख कितनी भी आंसुओं से भरी क्यों ना हो, कितनी भी प्यासी क्यों ना हो। मां तो बस एक शुद्ध हृदय देखती है, और कल्याणी का हृदय वो तो मां का ही मंदिर था। उसकी आंखों में बहते आंसुओं में भी मां का प्रेम ही बहता था, और उसकी भूख में भी मां के लिए ही एक पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसे मां ने आखिरकार सुन लिया था, और सुन लिया था बड़ी ही दिव्य ममता के साथ। ये कथा हमें रुलाती भी है और अंत में एक गहरी प्रेरणा से भर भी देती है कि मां तो हर कण में है, बस उसे देखने वाली आंखें होनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में नवरात्रि की कन्या पूजन की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की कन्या पूजन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें, और जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स ना केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे।